ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 15 साल के लड़के विवेक के साथ हुई एक अजीब और डरावनी घटना पर आधारित है। एक रात विवेक अपनी कोचिंग खत्म करके घर लौट रहा था। देर हो चुकी थी और सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। वो बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। तभी उसने देखा, थोड़ी दूर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। विवेक ने पहले उसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। डर के बावजूद इंसानियत के नाते विवेक ने पूछा, आंटी, आपको कहीं जाना है क्या? औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वो धीमी आवाज में बोली, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? विवेक थोड़ा झिझका, लेकिन हाँ कह दिया। जैसे ही वो दोनों सड़क पर आगे बढ़ने लगे, विवेक को एहसास हुआ उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे और वो चलते चलते धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। ये देखकर विवेक का खून जम गया। वो बिना कुछ बोले पीछे मुड़ा और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वो सीधे अपने घर पहुंच गया। रात ठीक 2 बजे विवेक की नींद अचानक खुली। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में खड़ा है। उसने डरते डरते आंखें खोलीं और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वही औरत उसके कमरे के कोने में खड़ी थी। उसके बाल धीरे धीरे हटे और उसका चेहरा पूरी तरह काला और जला हुआ था। उसने एकदम से लंबा हाथ बढ़ाया और विवेक का गला पकड़ लिया और गुस्से में बोली, तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे? विवेक जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके मम्मी पापा कमरे में आ गए और जैसे ही लाइट जली, वो औरत हवा में गायब हो गई। उस रात के बाद विवेक ने कभी भी देर रात बाहर जाना बंद कर दिया और आज तक उसे समझ नहीं आया कि वो औरत कौन थी और उसे ही क्यों दिखाई दी। तो आपको क्या लगता है, वो औरत कौन थी? क्या वो सिर्फ एक आत्मा थी या फिर किसी का इंतजार कर रही थी? अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद हैं